हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज से शुरू करता हूँ कक्षा 6 क्लास 6 की सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक जीवन का अध्याय नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, विविधता की समझ। अब यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि विविधता आखिर ये वर्ड या ये जो विविधता का मतलब क्या होता है। तो विविधता का मतलब डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन, मतलब एक से अलग तरीके के लोग, मतलब एक अलग अलग तरीके की चीजें। समझ में आया? तो उस चीज की समझ रखना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम मोटा मोटी देखेंगे हमारे देश में, हमारे सभ्यता में, हमारे कल्चर में, हमारे सांस्कृतिक परंपरा में, हमारे हर चीज़ों में देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग की लाइफ स्टाइल जीने की होती है। वो सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो विविधता का मतलब ये चीज़ होता है, स्टूडेंट घबराना नहीं है। विविधता का मतलब वेरिएशन, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें, मतलब एक जैसी नहीं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ें की, अलग अलग चीज़ों की प्रकार। आइए अब पढ़ते हैं। जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता है। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी हम आस पास पड़ोस या कक्षा में देखते हैं, हम अपना नज़र दौड़ाते हैं यानी देखने की कोशिश करते हैं, तो कोई चीज़ हमको सेम यानी समान नहीं दिखाई देती है, यानी एक समानता नहीं दिखाई देती है। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं होते, मतलब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। हमारे बीच क्या होता है? विभिन्नता पाई जाती है। अब कैसा? रंग, रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग, रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो विभिन्नताएं दिखती है, वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करती है। तो विविधता का मतलब हमने क्या बताया था गाइस, कि अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश की जा रही कि जब आप क्लासरूम में बैठते हैं या आप कहीं देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, तो आप नज़र जब दौड़ाएंगे तो वहाँ पे एक समान लोग नहीं दिखेंगे, अलग अलग लोग दिखते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभिन्नता ही पाई जाती है। हो सकता है रंग रूप में वो काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, ठीक है, उनकी रहन-सहन, रहने की लाइफ़स्टाइल अलग-अलग हो सकती है। खान-पीना यानी जो भी खाते-पीते हैं सब लोग की अलग-अलग खान-पीना होता है। वेशभूषा यानी पहनने का जो होता है वो अलग-अलग होता है हर जगह की, ठीक है। भाषा अलग होती है, जैसे हम बिहार में होते हैं तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, उसी तरह तेलुगु में चले जाइएगा, हैदराबाद वगैरह वहाँ तेलुगु बोला जाता है, मलयालम। तो अलग-अलग लैंग्वेज, अलग-अलग जगह की लैंग्वेज होती है, ठीक है? या हर जगह में मतलब एक तरह से विभिन्नता यही दर्शाती है कि अलग-अलग लोगों में अलग-अलग चीज़ें करने की एक तरह से उनकी प्रकार होते हैं, जो कि किस चीज़ को दर्शाता है? तो विभिन्नता को दर्शाता है, विविधता को दर्शाता है, यानी कि डाइवर्सिफ़िकेशन, डाइवर्सिटी, अंग्रेजी वर्ड में डाइवर्सिटी बोलते हैं। जो डाइवर्सिटी वर्ड है उसको दिखाता है कि हमारे देश में कितनी डाइवर्स कंट्री है, यानी कितने अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं, कितने अलग-अलग तरह के लोगों की अलग-अलग खाने की वो है पसंद है, अलग-अलग तरह के लोग जो होते हैं वो अलग-अलग तरह की कपड़ों पहनते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, अलग-अलग कल्चर में वो विश्वास यानी बिलीव करते हैं, वो अलग-अलग त्योहारों को यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको क्या बनाती है? तो ये विभिन्नता यानी कि डाइवर्स बनाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। मित्रता। निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित असियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर इसके पिता की एक किराना की दुकान थी। सॉरी गाइस, किराना है, किराया नहीं।
निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। छात्रावास मतलब हॉस्टल, जो हॉस्टल बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी छात्रावास। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करते देख आश्चर्यचकित होता और इसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। किनकी इच्छा होती थी? जो निशान था, जिसके फादर यानी पिता की दुकान थी, कहाँ पे? नुक्कड़ पे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। क्या नाम बताया उसने भी? जो अंग्रेजी में बात कर रहा था उसका भी नाम क्या था? निशान था। और जो लड़के थे जिनकी पिता का दुकान था उसका भी नाम था निशान। ठीक है। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने सीखने की इच्छा जाहिर की, तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफी घुल मिल गए और खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। तो यहाँ पे क्या देख लिया? सबसे पहले दोनों का नाम क्या हो गया? निशान था। अब देखिए, एक निशान जो है उसको क्या क्या आता है? अंग्रेजी और मगही, जो कि वहाँ की पारंपरिक जो भाषा है, जिस जगह पे यह रहते हैं वहाँ की, ठीक है, वो आता था। एक बड़ा जो निशान है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता था। ठीक है। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई। वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन-कौन थे? और जो ये अंतर होगा स्टूडेंट, यही अंतर तो हमारा डाइवर्सिटी बताता है। यही अंतर तो विविधता की पहचान है कि दोनों का नाम एक तरह से तो है, लेकिन दोनों की एज में अंतर है। एक निशान अहमद है जो कि उनका लैंग्वेज जो है हिंदी और मगही बोल रहा है, और एक निशान अहमद है जो कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये जो डिफरेंस जो आ रहा है, जो अंतर जो आ रहा है, यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो विविधता है कि एक दूसरे से कितना विविधता है। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। पहला, दोनों की उम्र, क्योंकि छोटा निशान का उम्र कुछ कम था, बड़े निशान की उम्र जाहिर सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का स्टूडेंट थे और छोटे निशान 5वीं कक्षा में था। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। देख लिए, दोनों की धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू है। देख लिए, जो छोटा निशान है वो एक किस समुदाय से आता है? तो वो हिंदू समुदाय से आता है। बड़ा निशान अहमद जो कि है वो किशनगंज का एक मुसलमान है। ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन के ये में भी कंटेक्स्ट में हमने देखा कि दोनों अलग अलग रिलीजन से आते हैं, दोनों की एज कम है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग, रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो मतलब कुछ कुछ चीज के अंतर होने के बावजूद भी वो क्या है? एक मित्रता में बंधे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्या अंतर देखा? एक तो उनकी एज कम है, उनकी दोनों जो धार्मिक बिलीफ थी, जो धार्मिक थी, एक मुस्लिम है, एक हिंदू थे, दोनों की क्लास अलग थी। ठीक है। तो ये सब जो भी दिखा रहा है कि एक
एक निशान है, दूसरे का भी निशान अहमद नाम है, और दोनों में क्या एक तरह से विभिन्नताएं हैं। यही विभिन्नता का एक सही एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि विभिन्नता का मतलब ये होता है कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार के चीज़ें। ठीक है गाइस। प्रश्न, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। तो आप जानते हैं कि निशान अहमद जो थे वो मुसलमान थे, निशान जो थे वो हिंदू थे। अब आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्या क्या पर्व यानी फेस्टिवल होती हैं उनकी, जो चीज़ वो सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं, और हिंदू लोग में क्या होता है उसको एक सूची क्रमबद्ध तरीके में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। यानी अलग अलग प्रदेश जो है, अलग अलग राज्य है, वहाँ के भी खान पान, रहने का यानी बोलने विचार करने का अलग अलग उनकी अंतर दिखती है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वहीं पंजाब के लोग जो है मक्के की रोटी और सरसों के साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो ये आप खाने के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी अंतर हो गई। अलग अलग जगह आप जैसे जैसे बढ़ते गए वहाँ पे अंतर दिखती गई। तो ये हमारे देश की विविधता को दर्शाती है। देखिए, बिहार में है तो आपका क्या है, इडली, सॉरी, लिट्टी चोखा। आप साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत में जा रहे हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पे इडली, डोसा, सांभर लोग खाते हैं, चाव से पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ के लोग मछली और चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह पंजाब में जाएंगे तो वहाँ के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। कितनी अच्छी बात है कि अलग अलग लोग जो होते हैं उनकी अलग अलग खाने की भी चॉइस है अलग अलग जगहों पर। इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार है। देखिए, बिहार का लिट्टी चोखा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चित्र में दिखाया गया है। दूसरा, बंगाल का मछली चावल जो कि बंगाल का। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली, डोसा, सांभर जो कि ये है। दक्षिण भारत की थाली देख सकते हैं पत्तों पे कैसे वहाँ की एक सभ्यता है जो कि फॉलो करते हैं, गुजराती थाली। तो अलग अलग जगहों का आपने देख लिया कि उनके खाने का अलग अलग क्या है, अपनी एक पसंद है, जो कि अच्छी चीज़ है। शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार करें। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी विभिन्नता होती है। हमने तो खाने का देख लिया कि खाने पे कितना भिन्नता है, यानी अलग अलग है। उसी तरह से अलग अलग जो राज्य है वहाँ के रीति रिवाज जो होते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, त्योहार भी अलग अलग होते हैं। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व है छठ। आप जानते होइएगा बिहार का जो मशहूर पर्व है क्या है, छठ है, जिसको बहुत पूर्व आनंद से लोग सेलिब्रेट यानी मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में उसी तरीके से दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम, वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो आपने सबसे पहले खाने के ऊपर देख लिया कि अलग अलग फूड है, लोग खाने का पसंद करते हैं अलग अलग चीज़ अलग अलग जगहों पर। फिर उसी तरीके से आपने त्यौहार को भी देख लिया कि बिहार का मशहूर त्यौहार क्या है, तो छठ को मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्ग पूजा बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो कि वहाँ का प्रसिद्ध है। ओणम केरल में और झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ओणम ये मनाया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, पंजाब में लोहरी पर्व मनाते हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार
विविधता को दर्शाता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने लोग हैं, उनकी अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग खाने की अलग-अलग मतलब वो है व्यंजन है, अलग-अलग तरह के वेशभूषा पहनते हैं, अलग-अलग तरह के लोगों की वहाँ की सेलिब्रेट करने की जो त्योहार होती है वो अलग है। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। बिहार को अब यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक-दूसरे की बोलचाल, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, त्योहार इत्यादि से परिचित होते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो विविधता कैसे जीवन को समृद्ध करती है? तो देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में बिहार में बताया जा रहा है कि जब मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर की तरफ आते हैं तो वो चाव से बात करते हैं अपने एक दूसरे के लैंग्वेज में, फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सम्मान भी करते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं और यही हमारे देश या हमारे जीवन को विविधता को समृद्ध करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पे पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है दोस्त, आप जब जहाँ भी जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, तो वहाँ की कुछ विशिष्ट, वहाँ की कुछ अलग पहचान होती है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको भी उस उम, माहौल में आपको ढलना पड़ता है और उससे आप प्रभावित होते हैं, ठीक है? उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रश्न: विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखें। तो विविधता हमारे कैसे जीवन को समृद्ध करती है, उसके बारे में आपको मोटा-मोटी लिखना है। आप वैसे नहीं भी लिखेंगे तो मैं इसको करा दूँगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं इसको करा दूँगा एक नई वीडियो में। विविधता के प्रति सम्मान, यानी जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, जो डाइवर्सिटी है, उसके प्रति क्या लोग सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं। यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है, जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनका नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। इनकी मातृभाषा भी अलग-अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं रॉबिन की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छे हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी है। देख सकते हैं अलग अलग भाषा होने के कारण भी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि एकता में विविधता। हमारे देश में क्या बोला जाता है, एकता में विविधता, मतलब जो देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग भाषा बोल रहे हैं लेकिन वो क्या है, उनकी मित्रता है। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। किसने? नवीन ने। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों को जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुंचे। रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री के छोटे बल्लों से सजाया और सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। इसके बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद किया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यानी जितने भी रिलीजन है उस रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं। अलग अलग मातृभाषा है,
सभी एक दूसरे को सम्मान भी करते हैं। हमारा त्योहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्योहार को आनंद लेते हैं। कितनी अच्छी बात है दोस्त। यहाँ पे जो रॉबिन है उनके पिता बता रहे हैं कि हमारा त्योहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है कि अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मिलजुल कर क्या करना चाहिए, त्योहार को आनंद लेना चाहिए, मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस चीज को आप भी देख सकते हैं। लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेनुवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया, जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे, तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया, जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उसकी बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। बच्चा ने क्या बताया कि हम सहरसा के हैं और वहाँ की मातृभाषा जो है मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोग के साथ घूम रहा है उनकी मातृभाषा मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया, हमारे राज्य में बिहार में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वजिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। देख सकते हैं हमारे बिहार में इतनी सारी अलग अलग जगहों में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, यानी 1652 से भी ज़्यादा भाषा कहाँ बोली जाती है, पूरे भारत में। और ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रही होगी, हम लोग बहुभाषी है, यानी बहुत सारी भाषा बोलते हैं। आम तौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी शेड्यूल जो है 8वीं, 12 शेड्यूल में से 8वीं शेड्यूल जो है वो उसमें लैंग्वेज यानी भाषा को बताया गया है और उसमें 22 भाषाओं को संविधान में यानी कि सम्मिलित किया गया है, कि उसमें रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है कौन से अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषा को संविधान में सम्मिलित किया गया है। शिक्षक की मदद से तालिका को भरे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ की जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तालिका में आप लिख सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, वहाँ की तो जो भी आप लैंग्वेज भाषा जानते हैं उसको तालिका में भर सकते हैं। ठीक है, हम वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्त। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमने इसमें क्या समझने की कोशिश की कि विभिन्नताएं क्या दर्शाती है, हमारे देश को कैसे समृद्ध बनाती है, कितनी विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताएं में भी एकता है हमारे देश में। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइए और लोगों में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे क्योंकि छोटी वीडियो रखते हैं जिससे आपको भी रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।